नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए कुछ आज मैं आपको 15 मिड कैप आपको लगभग मैं 15 मिड कैप बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक हैं। और अगर आप इस मिड कैप को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से रखेंगे, ठीक है, तो आपको और भी ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। मतलब आपको और भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। देखिए, आपको इन 15 स्टॉक में से जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी बैगर स्टॉक हैं और फ्यूचर में आपको और भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, पहला स्टॉक है। पहले स्टॉक तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि पहला स्टॉक है IRCTC। आप सभी लोगों को पता है। और ये स्टॉक आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। ये आप लोग ध्यान में रखिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही रेलवे की पूरी सर्विस चालू होगी, आपको ये स्टॉक रॉकेट बनता हुआ दिखेगा। देखिए, आज अभी फ़िलहाल धीरे धीरे ये स्टॉक चल रहा है। आपको पता होगा कि लगभग 1-1.5 महीने पहले ये लगभग 1700-1800 के आसपास था, ठीक है। और आज देखिए, आज ये लगभग स्टॉक कहाँ पे आ गया है, लगभग 2319 रुपये और भी हायर लेवल पे गया था, लेकिन थोड़ा सा इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है। देखिए, जो स्टॉक की क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी है। ये स्टॉक गुड क्वालिटी का स्टॉक है और यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव पे चल रहा है। ये वेरी एक्सपेंसिव पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर ट्रेन की न्यूज़ और ट्रेन की वो चालू हुई तो और भी भारी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। चलिए, यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं, 17 एनालिस्ट अभी नेगेटिव की राय दे रहे हैं, केवल 7 एनालिस्ट यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो आप इस स्टॉक में अगर आपको ख़रीदना हो तो आप यहाँ पे 30% माल खरीद लें, ठीक है। 30% से ज़्यादा नहीं खरीदें। और जैसे ही इस स्टॉक में तेज़ी बनेगी या कोई न्यूज़ आएगी, फर्दर आप यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसकी अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो देखिए, यहाँ पे रिटर्न प्रोफाइल तो उतना ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो आपको शो करने को मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 300 कुछ रुपए में ये IPO ओपन हुआ था। मतलब IPO था 600 कुछ रुपए में ओपन हुआ, फिर भागते भागते स्टॉक कितना ऊपर आ गया, अभी लगभग 2319 रुपये पे चल रहा है। ये सभी लोगों को पता है। अगर जिसको नहीं पता है तो उसको मैं बता दिया, आप ध्यान दीजिए। और लगभग यहाँ पे देखिए, एयरटेल रेट में 61 ईयर में 71% का रिटर्न है, एयरटेल रेट में 61% का रिटर्न है, 6 मंथ में 59% का रिटर्न है और 3 मंथ में 29% का रिटर्न है। और चलिए, मैं जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी के बारे में बताता हूँ, पॉलीकैब इंडिया। ये कंपनी को सभी लोग जानते होंगे, जो अगर निवेशक होंगे तो भी, नहीं निवेशक होंगे तो भी, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी वायर और बहुत ही घरों के मटेरियल, मतलब घरों की चीज़ें बनाने में ये काम करती है। अगर आप अब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल मिलेगी। देखिए, किसी भी कंपनी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो उसके बारे में आप पूरा पढ़िए, उसकी वेबसाइट पे जान और वहाँ पे देखिए वो उसकी प्लानिंग क्या है, वो करता क्या है, कैसे क्या है, वो सब चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वैसे स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कंपनी करती क्या है और लॉन्ग टर्म के पर्पज़
उसका क्या है। ठीक है, देखिए इस कंपनी में आपको मैं थोड़ा सा नीचे चल के और भी दिखाऊंगा कंपनी की क्वालिटी। ये भी देखिए कंपनी की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का स्टॉक है। यहाँ पे देखिए ये भी कंपनी अभी वेरी एक्सपेंसिव पे ट्रेड कर रहे हैं, तो सेम वही मेरा रहेगा कि आप यहाँ से 30 से 40% का इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। कभी भी अगर हायर लेवल पे रहे तो पैसा कम लगाने का, लो लेवल पे रहे तो पैसा ज़्यादा लगाने का। ये आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए लगभग 9 ऐसे एनालिस्ट हैं जो नेगेटिव की राय दे रहे हैं, 5 ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि खरीदारी की राय दे रहे हैं। और इसकी अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 2 साल में यहाँ पे 200% का रिटर्न है। 1 ईयर में लगभग 122% का रिटर्न, एयरटेल रेट में वो 75। अगर हम यहाँ पे बात करें 6 मंथ की तो लगभग 48% का, 3 मंथ में 17%। और यहाँ पे देखिए 1 मंथ में, और यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन जब इसका IPO आया था लगभग 500 कुछ रुपये पे था, ओपन हुआ अच्छा खासा, फिर उसके बाद बॉन्ड भी जो इसका लो है वो 500 कुछ रुपये है, और वहाँ से अगर हम इस स्टॉक में तेज़ी देखेंगे तो लगभग ये पैसा 3.5 गुना कर दिया है, 3.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है पैसा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और चलिए जो तीसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। आप सभी लोग जानते हैं रिलैक्सो पे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ये कंपनी है कि इसका बहुत ही ज़्यादा ऐड आता है, और सभी लोग जो चप्पल पहनते हैं लगभग सभी लोगों को पता होगा भाई, सभी लोग चप्पल पहनते हैं तो पता ही होगा ना। ठीक है, और ये कंपनी का भी जो यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी का जो क्वालिटी है स्टॉक की, वो भी गुड क्वालिटी स्टॉक है। ये भी गुड क्वालिटी स्टॉक है, और ये भी वेरी एक्सपेंसिव पे ही ट्रेड कर रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि अरे यार आप जितना दिखा रहे हैं सब वेरी एक्सपेंसिव पे ही है। अरे भाई मैंने और भी वीडियो इसके अलावा बनाई है, और भी कंपनियों पे वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे बनाई है। ठीक है, ये तो बस खाली मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप जब भी ऐसी कंपनियों में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखें तो वहाँ घुस जाएं। ये बस खाली मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप वॉच लिस्ट में ऐड करिए ऐसी मल्टी बैगर स्टॉक को, क्योंकि मैंने भी बहुत छांट के निकाला है। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए ये सब चीज़ें। पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना वेरी एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी यहाँ पे लगभग 23 एनालिस्ट यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव की राय नहीं कोई दे रहा है। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि लगभग आपको 50 से 60% की खरीदारी करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसकी अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए 10 साल का रिटर्न आप देखिए 7,722% का रिटर्न है। 5 साल में 370% का रिटर्न है, 4 साल में 383%, 1 साल में 185%। मतलब हर एक आपको लेवल पे आपको एक अच्छा देखिए 3 महीने में 33% का पॉजिटिव रिटर्न है। मतलब हर एक लेवल पे आपको एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। अब रिलैक्सो के बाद है देखिए कंपनी है हैप्पी माइंड्स। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। आप सभी लोगों को पता होगा विप्रो का नाम, और विप्रो के जो
विप्रो में जो काम करते थे वो ये कंपनी खोले हैं। ठीक है, काम करने का मतलब कि जो एक मेन लेवल पे थे वो यहाँ पे काम करते थे। देखिए, इसके बारे में मैंने कई वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो हर एक वीडियो में कोई भी चीज़ या बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये भी स्टॉक एक वेरी एक्सपेंसिव पे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेरी एक्सपेंसिव पे है। और यहाँ पे कुछ एनालिस्ट वगैरह ऐसे नहीं दिए हैं, लेकिन आपको मैं रिटर्न बताना चाहूँगा कि रिटर्न देखिए, अगर हम एयरटेल डेट की बात करें, मात्र एयरटेल डेट की, इसकी भी देखिए कुछ आईपीओ स्टार्टिंग में जब आया था तो ओपनिंग हुआ था लगभग 350 के आसपास, और वहाँ से ये स्टॉक इतना उछाल मारा कि लगभग 400 के आसपास आया था। फिर वहाँ से एक बॉक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा था, और बॉक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करते करते एक बैग इतना जंप मारा कि लगभग ये बहुत ही तेज़ी दिखाया, लगभग 500-600 रुपये तेज हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से बॉक्स ट्रेडिंग कुछ ही दिन किया, फिर वहाँ से अभी देखिए इतने ऊपर स्टॉक आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त एक हायर लेवल पे। तो यहाँ पे भी कुछ दिन बॉक्स ट्रेडिंग करेगा, फिर यहाँ से स्टॉक भागना चालू करेगा। तो यही मैं बताना आपको चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में या आपके वॉच लिस्ट में ये अगर रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टॉक को ट्रैक करने में। ठीक है, आप एक अलग अलग वाइज बना सकते हैं कि ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है और ये लार्ज कैप है स्टॉक। देखिए, एक और कंपनी जो कि ये 5वें नंबर की कंपनी है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड। और ये आज बहुत ही भारी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन हमें तेज़ी से तो उतना ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये आपके वॉच लिस्ट में ज़रूरी होना चाहिए। देखिए, इस स्टॉक का जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का स्टॉक है, और ये भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, और ये भी जो कंपनी है ये भी वेरी एक्सपेंसिव पे ही ट्रेड कर रही है। चलिए हम इसकी जो रिटर्न है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे एनालिस्ट देखिए 7 एनालिस्ट यहाँ पे नेगेटिव की राय दे रहे हैं, 2 एनालिस्ट यहाँ पे ख़रीदारी की राय दे रहे हैं। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ख़रीदना है इस स्टॉक में तो 30 से 40% से ऊपर आप नहीं खरीदिए। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो। और देखिए, रिटर्न प्रोफाइल देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर हम कोई भी स्टॉक खरीदें तो वो हमें एक अच्छा हमें रिटर्न दे। यहाँ पे देखिए लगभग 10 साल में 5284% का रिटर्न है, और 5 साल में लगभग 613% का रिटर्न है। अगर हम 4 साल की बात करें तो 280% का रिटर्न, 3 साल की बात करें तो 318% का रिटर्न। मतलब हर एक टाइम होराइजन पे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। और चलिए दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, और जो कंपनी है वो है इंडिया मार्ट। देखिए, इंडिया मार्ट जो कंपनी है वो एक ऑनलाइन सर्विसेज है जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंपनी बहुत ही लगभग 10,000 के आसपास से ये डाउन आई है, और ये कंपनी का जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये भी कंपनी आपको वेरी एक्सपेंसिव पे ही ट्रेड होती हुई मिल रही है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये लगभग 11 एनालिस्ट ऐसे हैं जो खरीदारी की राय दे रहे हैं, नेगेटिव को कोई भी राय नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको यहाँ से लगभग 60% से 70% की होल्डिंग इस स्टॉक में उठानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्योंकि ये लगभग 9,000 लगभग 10,000 के पास से वापस आया है, तो अभी भी आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अगर हम इसकी 2 साल की रिटर्न की प्रोफाइल की बात करें तो लगभग 492% का रिटर्न है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 187% का रिटर्न है। एयरटेल में 11%, 3 मंथ में 6 मंथ में इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं 7वें स्टॉक पे, और 7वां स्टॉक है माइंडट्री। ये भी स्टॉक एक आईटी सेक्टर का है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए और इस कंपनी में भी आप देखिए कितनी भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको वही बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे तो आप ऐसे ही तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो भी एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है। और ये अभी आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रही है, मतलब फेयर लेवल पे। तो आपको 70 से 80% का यहाँ पे माल उठा लेना चाहिए, तो आप अच्छा एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसकी देखिए हम एनालिस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। लगभग यहाँ पे 15 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो कि खरीदारी की राय दे रहे हैं, नेगेटिव वाले कोई भी नहीं है। तो आपको मैंने बोल दिया कि लगभग 70 से 80% की होल्डिंग आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, या आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो देखिए रिटर्न प्रोफाइल देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 26,609% का रिटर्न है। 5 साल में 386% का रिटर्न है। 4 साल में अगर हम बात करें तो 485%। मतलब हर एक टाइम होराइजन पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। और चलिए इसके बाद एक और मल्टी बैगर कंपनी जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी घरों के सॉफ्टवेयर पे काम करती है। जैसे जो घर में आप लॉक वगैरह लगाते हैं उसका सॉफ्टवेयर बनाती है, और ये मतलब बहुत ही काम करती हैं। और ये भी एक आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल पर अवेलेबल है। देखिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये कंपनी भी आपको एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे भी माल उठा सकते हैं, क्योंकि जब से इस कंपनी में स्प्लिट हुआ था कि बोनस हुआ था, ये मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन ये स्टॉक टूटा था। शायद स्प्लिट हुआ है या बोनस हुआ है, जो भी है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि तब से ये कंपनी में गिरावट चालू है। थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन फिर इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो आप अगर अपनी नज़र में बिठा के रखेंगे तो आप इस स्टॉक में तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का स्टॉक है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो आपको और भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये भी स्टॉक एक वेरी एक्सपेंसिव पर अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? वेरी एक्सपेंसिव पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे भी लगभग 50% माल उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं लगभग 27 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो आपको यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, और 2 ऐसे एनालिस्ट हैं मात्र कि जो यहाँ पे नेगेटिव की राय दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे
मैंने बता दिया कितना आपको ख़रीदारी करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रख के आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। और चलिए हम इसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिटर्न प्रोफाइल भी देख लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। लगभग यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, कितना ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। केवल 3 साल में 646% का रिटर्न है। मात्र 2 साल में 900% का रिटर्न है। कितना आपने सुना कुछ? 900% का रिटर्न है, भयंकर रिटर्न। 1 ईयर में 191% का रिटर्न, एयरटेल रेट में 57% का रिटर्न, 6 मंथ में 49% का रिटर्न है, 3 मंथ में 0.09% का रिटर्न है। और यहाँ पे समझ लीजिए 3 मंथ से ये स्टॉक ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली बॉक्स ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप बॉक्स ट्रेडिंग में भी माल उठाने का बहुत ही अच्छा अवसर होता है। और देखिए जो 9 नंबर पे जो कंपनी है एस्ट्रल पॉलीटेक लिमिटेड, ठीक है, ये भी कंपनी पाइप बनाती है और जो नल वगैरह के ऐसे एसेसरीज होते हैं वो सब बहुत सारी चीज़ें बनाती है। ये भी कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये कंपनी। तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में 100% होना चाहिए। मतलब 100% का मतलब कि होना ही चाहिए। ये मत समझिए कि मैंने 100% बोल दिया तो सब यही खरीद लो, ऐसा नहीं है। इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का स्टॉक है। ये भी देखिए आपको वेरी एक्सपेंसिव पे ही ट्रेड करते हुए मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि लगभग बहुत सारे मेरे ऐसे स्टॉक हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वॉच लिस्ट में लगाइए और आप ख़रीदारी भी करिए कुछ। तो वो लगभग सभी स्टॉक वेरी एक्सपेंसिव पे ही लगभग मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 36 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो इस स्टॉक में ख़रीदारी की आपको राय दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। आपको कितनी ख़रीदारी करनी चाहिए? लगभग 70 से 80% की ख़रीदारी कर लेनी चाहिए आपको इस स्टॉक में, क्योंकि देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम इस स्टॉक की रिटर्न की बात करें तो देखिए ये 10 साल में 85 गुना कर दिया आपका पैसा। मतलब 8,505% का रिटर्न है। मतलब 85-100% का रिटर्न है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। 5 साल में 580% का रिटर्न है। 4 साल में 448% का रिटर्न है। 2 साल में 208, 2 ईयर में लगभग देखिए हर एक टाइम में होराइजन पे आपको एक अच्छी रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही स्टॉक आपको दबोच के रख लेना चाहिए। कैसे दबोच के। और एक और मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। गजब की कंपनी है, ठीक है। ये भी कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर कंपनी है। अब यहाँ से लगभग मल्टी बैगर का सिलसिला चालू हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छी ये कंपनी है, ठीक है। देखिए इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा और भी जान लेते हैं। इस कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है, ठीक है। पहले से मिड कैप है। और देखिए मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हमेशा हर एक स्टॉक मेरा आपको वेरी एक्सपेंसिव पे ही मिलेगा लगभग, ठीक है। और इस स्टॉक में जो एनालिस्ट हैं लगभग यहाँ पे 37 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो यहाँ पे आपको ख़रीदारी की राय दे रहे हैं। एक एनालिस्ट ऐसा है कि नहीं ख़रीदारी की राय दे रहा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लगभग आप 70 से 80% की होल्डिंग आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं आराम से, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। मैंने आपको पहली बार भी बताया था। लगभग ये भी कंपनी आपको लगभग 86 गुना कर दिया है पैसा 10 साल में अंदर।
लगभग 5 साल में बात करें तो 1736% का रिटर्न है। 10 साल में बात करें तो 4 साल में बात करें तो 1045% का रिटर्न है। मात्र 3 साल में 701% का रिटर्न है। 2 साल में 572% का रिटर्न है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 200% का रिटर्न है। एयरटेल रेट 100 गजब का यहाँ पे रिटर्न है। बहुत ही भयंकर रिटर्न देखने को मिला है दीपक नाइट्रेट में। फिर देखिए यहाँ पे जो 11वीं कंपनी है वो है अल्कल माइन। ये अल्कल मेनिस केमिकल्स है कंपनी का नाम है, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। हालांकि इस स्टॉक में हाल फिलहाल लगभग 1100 की तेज़ी बनी थी। आप अगर देखेंगे चार्ट तो 1100 रुपये की नेट 1100 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा है इस स्टॉक में, और तेज़ी देखने को मिली थी जो बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए इस स्टॉक में होता क्या है कि ये बॉक्स ट्रेडिंग करते ही रहेगा, और 1200 रुपये एक बैग ही इस स्टॉक में तेज़ी बनेगी। फिर वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन ही देखने को मिलेगा, और फिर कुछ दिन बाद इस स्टॉक में फर्दर फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी भी अगर आपको यहाँ पे माल उठाने का मौका मिले तो आप यहाँ पे माल उठा सकते हैं, ठीक है। और चलिए इस कंपनी के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ऐसी कंपनियों के बारे में मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ। देखिए ये भी जो कंपनी है वो गुड क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी का ये कंपनी है, और एक्सीलेंट कंपनी जो होती हैं उनको मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए लगभग सब कंपनियाँ वेरी एक्सपेंसिव हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए लगभग 29 एनालिस्ट यहाँ पे ख़रीदारी की राय दे रहे हैं। लगभग 29 एनालिस्ट ख़रीदारी की राय दे रहे हैं, कोई भी निगेटिव की राय नहीं दे रहा है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ लगभग 70 से 80% की होल्डिंग आपकी इस स्टॉक में होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए और जो स्टॉक है 12 नंबर पे, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना मैं चाहूँगा। आरती इंडस्ट्रीज जो कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज, वो भी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि आरती इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़बरदस्त रेपुटेड कंपनी है, और कई बार इसने बहुत निवेशकों को बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए आरती इंडस्ट्रीज का ये कंपनी अभी भी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी मिड कैप है। आप यहाँ पे देखिए बुलिश ट्रेंड में ये चल रहा है, और इस जो स्टॉक की जो क्वालिटी है वो भले से ही एवरेज में है, लेकिन आप इसके एवरेज के पीछे मत जाइएगा, ये चीज़ आप नोटिस करिए। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो लगभग ये कंपनी अभी भी वेरी एक्सपेंसिव पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको नज़र बना के ही ट्रेड करना है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपकी हमेशा नज़र एक ऐसे लेवल पे होनी चाहिए कि जहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। और यहाँ पे अगर हम ख़रीदारी की बात करें तो लगभग 4 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो यहाँ पे ख़रीदारी की राय दे रहे हैं, 6 एनालिस्ट ऐसे हैं कि नेगेटिव की राय दे रहे हैं। तो आपको 6 एनालिस्ट के साथ चलना चाहिए। आप यहाँ पे या थोड़ा अगर आपको बनाना हो मतलब लेना हो तो लगभग इस स्टॉक में आप और भी लगभग 20 से 30% की होल्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा अगर नीचे चलूँ तो आपको यहाँ पे जो इसकी रिटर्न प्रोफाइल है वो भी मैं आपको बताऊँ। लगभग देखिए 6880% का रिटर्न है 10 साल में। 5 साल में 554, और हर एक टाइम होराइजन पे आपको ये कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न दी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और देखिए और मैं दूसरी और कंपनी के बारे में बात करने जाऊंगा जो 13 नंबर की कंपनी है टाटा एलेक्स।
टाटा एल्क्साई, और ये जो कंपनी है ये कंपनी भी एक आईटी सेक्टर में है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रिटर्न दे रही है। भले से ये कंपनी आज तेज़ है, लेकिन अगर हम इस कंपनी की जो स्टॉक की जो क्वालिटी है वो आप यहाँ से देखिए, गुड क्वालिटी का स्टॉक है, ठीक है। और गुड क्वालिटी की स्टॉक होने के बाद ये वेरी एक्सपेंसिव पे ही ट्रेड हो रहा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेरी एक्सपेंसिव पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। और अगर इस यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं, लगभग 20 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। एक ऐसा एनालिस्ट है जो नेगेटिव की राय दे रहा है, लेकिन हमेशा मैं 20 एनालिस्ट के साथ में ही चलना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो लगभग यहाँ पे देखिए 3527% का रिटर्न है, 5 साल में 418% का रिटर्न है, 3 साल में लगभग 194% का रिटर्न है, 2 साल में यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिटर्न है। आप यहाँ पे देखिए लगभग 659% का रिटर्न है, 1 साल में लगभग 351% का रिटर्न है। तो आप इसके हिसाब से ही ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए जो 12 नंबर की कंपनी है वो कंपनी का नाम है कोफोर्ग लिमिटेड। ये जो कंपनी है इस कंपनी में भी देखिए कितनी भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 9% तेज़ है ये स्टॉक। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ तो आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो कंपनी का स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का स्टॉक है। अगर थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ तो ये भी कंपनी आपको वेरी एक्सपेंसिव लेवल पर मिल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जो यहाँ पे रिटर्न है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, 2 लोगों का है ऐसा, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका रिटर्न प्रोफाइल है, रिटर्न प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 10 साल में 22% का 2219%, 5 साल में 1049%, 4 साल में 898%, 3 साल में 313%, 2 साल में 327%, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें 15वें स्टॉक की तो आप यहाँ से देखिए, ये जो कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आपको ये ध्यान होगा कि ये जो कंपनी है एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि आज इसमें लगभग 200 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। अगर परसेंटेज की बात करें तो 5.75% की तेज़ी है इस स्टॉक में। अगर इस स्टॉक की देखिए जो क्वालिटी है वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बताया है। ये जो स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है। तो और एक्सीलेंट क्वालिटी का होने के बावजूद भी ये स्टॉक वेरी एक्सपेंसिव लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। और थोड़ा सा नीचे चलूँ, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बताना चाहूँगा। देखिए जो कंपनी का जो एनालिस्ट हैं वो लगभग 19 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो यहाँ पे नेगेटिव की राय दे रहे हैं। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी देख लो, और यहाँ पे
थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये देखिए हर एक टाइम होराइजन पे आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उसी के ही हिसाब से कंपनी का चुनाव करना चाहिए। देखिए टोटल मैंने 15 कंपनी आपको मैंने बता दी, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे इन 15 कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में लगाते हैं और वॉच लिस्ट में लगाने के बाद आप यहाँ पे किस तरीके से कैसे कैसे स्टॉक खरीदारी करते हैं। तो मैंने सब लिस्ट आपको दे दी है। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसे कैसे क्या करना है, अपने वॉच लिस्ट में लगाना है या ख़रीदना है। ठीक है, मैं तो एक बार बोलता हूँ कि अगर आप ख़रीदने से पहले आप एक बार खुद सब कुछ जांच कर लें और जांच करने के ही बाद किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।